देश में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यही वजह है कि राजनीतिक दलों ने भी कमर कस ली है। यहां तक कि पीएम मोदी भी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। जहां एक तरफ वो ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मन की बात कार्यक्रम के जरिए भी इशारों में लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी उन्होंने तमिलनाडु पर निशाना लगाया। पीएम मोदी ने आज 74वीं बार देश की जनता से मन की बात की, लेकिन इस दौरान उनकी जुबान पर न किसानों का नाम आया और न ही विकास का। उनके मन से केवल चुनावी महत्वाकांक्षाएं ही झलकती नजर आईं। इसीलिए तो पीएम ने अपने जीवन के राज खोलने के साथ ही तमिलनाडु की जनता को साधने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपनी एक कमी का खुलासा करते हुए कहा कि वो दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल को नहीं सीख पाए। ये एक ऐसी सुंदर भाषा है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले हैदराबाद की अपर्णा रेड्डी ने मुझसे एक सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था कि आप इतने साल से पीएम हैं, इतने साल सीएम रहे, क्या आपको कभी लगता है कि कुछ कमी रह गई है? अपर्णा जी का सवाल जितना सहज है उतना ही मुश्किल भी। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने इस सवाल पर विचार किया और खुद से कहा कि मेरी एक कमी ये रही है कि मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल सीखने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर पाया। मैं तमिल नहीं सीख पाया। पीएम मोदी ने मन की बात में तमिल भाषा का जिक्र करके तमिलनाडु की जनता को साधने की कोशिश की है। दरअसल अप्रैल में वहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। यहां 234 सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी का जीतना बेहद मुश्किल है। यहां एआईएडीएमके गठबंधन और डीएमके गठबंधन के बीच जबरदस्त टक्कर है। सूबे में बीजेपी ने हमेशा से अपने कदम जमाने की कोशिश की है। दक्षिण में कर्नाटक को छोड़कर वो कहीं कमल खिलाने में कामयाब नहीं रही। इसीलिए वो तमिलनाडु में जीतकर दक्षिण की राजनीति में दाखिल होने की कोशिश कर रही है। और पीएम मोदी की मन की बात इसी ओर इशारा करती है कि वो तमिल भाषा के सहारे जीत का ताज बीजेपी को पहनाने की जुगत में लगे हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।